सदगुरु का अवतरण भी संसार में ऐसा ही हुआ था। हम बुद्धि से तौलते हैं, ऐसे कैसे होगा जी, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है प्रकृति का नियम, लेकिन जरा सा तुम बुद्धि से ऊपर उठ के देखोगे तो तुम भी पाओगे नहीं, साहब का अवतरण हुआ था। सदगुरु हमारे जैसे नहीं थे, शरीर से भी हमारे जैसे हो सकते थे, लेकिन हम इतना ही जानते ऐसा हुआ भी है। अब महावीर के बारे में जैन धर्म के मानने वाले कहते थे भगवान महावीर को पसीना नहीं आता था। इसका क्या मतलब है? अब आप कहोगे बुद्धि और तर्क से, अरे पसीना क्यों नहीं आएगा, शरीर है तो। लेकिन कहने का मतलब कुछ और है, भाव कुछ और है। अक्सर क्या होता है, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा तभी बनती है जब गुरु आपसे अलग दिखे, वेशभूषा में, रहनी में, विचार में, तभी श्रद्धा पैदा होती। गुरु आप ही जैसा हो तो श्रद्धा नहीं होती। आपके साथ स्मोकिंग करता हो, आपके जैसा सब कुछ करता हो। कहीं बहुत सारे गुरु, तंबाकू खाने वाले गुरु मिल जाएंगे, गुटखा खाने वाले गुरु मिल जाएंगे, पैंट पहनने वाले गुरु मिल जाएंगे। तो जहां गुरु का मतलब देखो, श्रद्धा वहीं पैदा होगी जब आप अपने से उसे अलग समझोगे नहीं, देखोगे। इसलिए जब बड़े महापुरुषों के बारे में लिखा जाता है तो इसलिए लिखा जाता है कि तुम्हारी श्रद्धा बन सके, नहीं तो तुम भी वही, वाह हम मन खाना खाथन गाऊ खाथे, हमल कहाँ अलग है, ऊ हरे हमरे जैसे। नहीं, दिखने में आप जैसे हो सकते हैं और सब में आप जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी चेतना बहुत ऊपर उठी हुई है, चेतना की परम ऊंचाई है। इसलिए तो गुरु को कहते हैं, गुरु का मतलब है जो संसार को भी जानता है, जो परमात्मा को भी जानता है। और गुरु आपके सुख दुख को, आपकी समस्या को और आपके कमजोरी को, आपकी शक्ति और सामर्थ्य को भी जानता है और सदगुरु को भी जानता है, और आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको साधना, आपको उपाय, आपको विधि बताते हैं। इसलिए गुरु पूजनीय है। तो गुरु में मनुष्य बुद्धि मत रखो, परमात्मा बुद्धि रखो, क्योंकि वह चेतना से परमात्मा ही है, चेतना से वह परमात्मा ही है। परमात्मा से उनका मिलन हो चुका है, यानी परमात्मा से मिलन कहने में भी लगता है परमात्मा अलग है, वो परमात्मा ही हुए हैं, परमात्मा हो चुके हैं, परमात्मा ही है। तभी तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म कहते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तो गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, लख 84 भरम ते पढ़ते यम के पंथ। वे अंधा हैं और इन अंधों के लिए ही ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ता नहीं, उनके अपने अलावा कुछ दिखता नहीं है। अब लोगों को भी बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं, चलते हैं यात्रा में रहते हैं तो बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलता है। हम जब पहले बार गाड़ी लिए, बोलेरो गाड़ी थी हमारी, तो बहुत दिन हो गए, अब दूसरी गाड़ी आ गई। हम कहीं गए हुए थे, एक आदमी से उसकी बोनट में से पीट करके कहता है, गाड़ी वाला बाबा। हाँ, होते हैं लोग, उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। कुछ लोग तो संतों के साधु संतों से द्वेष ही करते हैं, न जाने उसका क्या संस्कार ऐसा रहता। कहते ऐसे अंधे लोग निरंतर 84 के चक्र में पढ़ते रहते, लख 84 भरमते पढ़ते यम के फंद, बार बार यम मने निरंजन, काल के फंदे में पढ़ते रहते। इसलिए गुरु के प्रति परमात्मा भाव रखना चाहिए। अनुराग सागर ग्रंथ में और भी सुंदर प्रसंग आया है कि इस यम से, इस निरंजन से कौन
छुड़ा सकता है। सदगुरु आई छुड़ावन हारा, निश्चय कहो माना कहो हमारा। निश्चय कहो क्या तो है, मान हमारा। कहने का मतलब है कि इस जन्म से, इस काल से कोई मुक्त कर सकता है तो मात्र गुरु। देखो स्थायी सुख की बात तो शास्त्रों में भी आता है। दर्शन शास्त्र है एक, सांख्य शास्त्र, उसकी पहली कारिका यानी दर्शन शास्त्र की शुरुआत इसी बात से होती है कि दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। कहते हैं कि इस जगत में सब प्राणी को त्रिविध दुखों में पीड़ित देख करके मन में ऐसा भाव जगता है कि ऐसा कोई उपाय है, ऐसा कोई समाधान है कि इस जीव को इन दुखों से सदा सदा के लिए ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से मुक्ति मिल सके। यहीं से दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती, सांख्य दर्शन की। तो चिंतन किया गया, मनन किया गया कि दुख से सदा सदा के लिए मुक्ति कैसे हो। तो यहां उसी सांख्य दर्शन में आगे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि स्वर्गादिक जो लोक हैं ये थोड़े समय के लिए है। और इसकी ऐसी व्याख्या भी मिलती है शास्त्रों में। क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि हे अर्जुन, स्वर्ग भी अस्थाई एक डेस्टिनेशन है, अस्थाई है। क्योंकि पुण्य जब तक आपका है तभी तक आप वहां रह सकते हो। पुण्य छीन होने के बाद आपको फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा, पुण्य कमाने, यानी बैलेंस कमाने। बैलेंस बनाओ फिर से जाओ, यानी आना जाना लगा रहता है। ऐसा लगता है कि कोई हिल स्टेशन है या कोई टूरिस्ट प्लेस है, पैसा वैसा ले लो बढ़िया सा और 2-4 दिन 10 दिन रहो वहाँ, मस्ती करो, आनंद करो, फिर अब वापस आ जाओ। इसलिए साहब कहते हैं कि देखो ये जो स्वर्गादिक लोक है और ये सब लोग, साहब तो यहां तक कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब मृत्यु के नियंत्रण में हैं। हमारे कबीर पंथ में इसलिए तिनका तुड़ाया जाता है। तिनका तुड़ाते समय एक भजन गाते हैं, जमुनिया की डाल साहब तोड़ दीजिए हो, या ही जमुनिया की 14 डारी, या ही जमुनिया की, ये यमराज का जो नियंत्रण है 14 डाली, मैंने 14 लोक